तो आज से हम ट्रायल एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड एपीआईज क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के बारे में एंड प्रोजेक्ट को सेटअप भी करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ओवरव्यू के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो ओवरव्यू जो है हम देते हैं सबसे पहले मैं फ्लो के बारे में बात कर लेता हूँ। इसका जो फ्लो होगा कि यूज़र रजिस्टर एंड लॉगिन होगा। यहाँ पर यूज़र रजिस्टर एंड लॉगिन एपीआईज बनेंगे बेसिकली, एंड यूज़र कैन बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी वन लाइक मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम। तो आपका कोई भी एक प्लान बाय करेगा यूज़र, चाहे वो मंथली हो सकता है, लाइफ टाइम हो सकता है, ईयरली हो सकता है, पर एक ही होगा प्लान उसके पास, चाहे वो मंथली करे, चाहे ईयरली करे, चाहे लाइफ टाइम करे। एंड यहाँ पर जो है इफ़ यूज़र बाय द एनी सब्सक्रिप्शन प्लान, अगर कोई यूज़र जो है कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करता है तो हम उसको जो है ट्रायल देंगे सबसे पहले। और जो ट्रायल होगा वो 5 या 10 डेज़ का होने वाला है। यहाँ पर आप चाहें 5 या 10 डेज़ की जगह आप कितने भी दिन का रख सकते हो। जस्ट हमारा लॉजिक जो होगा उसको उसमें वो तो सेम ही रहेगा, बस आप डेटाबेस में जाकर के अपने ट्रायल डेज़ को चेंजेस कर सकते हो जो भी आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे 6 डेज या 7 डेज का जो भी आप देना चाहते हो। एंड आफ्टर ट्रायल डेज एंड देन वी विल स्टार्ट देयर सब्सक्रिप्शन। अगर यूज़र का ट्रायल डेज जो हैं एंड हो जाते हैं, जैसे उसके मान के चलो उसने मंथली का प्लान लिया और उसके 5 डेज जो हैं कंप्लीट हो गए, तो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उसकी सब्सक्रिप्शन तुरंत स्टार्ट हो जाएगी उसी डेज से। तो ये हमें बेसिकली देख करके चलना है। तो ये बेसिकली आपका फ्लो रहेगा यहाँ पर। बाकी आप अपने इस प्लान्स के साथ मीन्स कि जो आपका ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन चल रही है लाइक ट्रायल डेज के अंदर, आप क्या उसे कुछ मेनूज एक्सेसिबल करना चाहते हो या पूरी साइट एक्सेसिबल देना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम होगा यहाँ पर ट्रायल को बेसिकली एक्टिवेट करना और सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट करना। देन यहाँ पर हम बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो यूज़र कैन चेंज सब्सक्रिप्शन लाइक मंथली टू ईयरली जा सकता है यूज़र। जैसे मान के चलो उसने स्टार्टिंग में मंथली ले लिया और वो मंथली से ईयरली पर चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। मंथली से वो लाइफ टाइम पर चेंज कर सकता है अगर उसके पास मंथली चल रही है और वो चाहता है नहीं लाइफ टाइम लेना चाहता है तो लाइफ टाइम ले सकता है। अगर वो ईयरली से मंथली जाना चाहता है तो जा सकता है, ईयरली से लाइफ टाइम जाना चाहता है तो भी जा सकता है। बट लाइफ टाइम अगर उसने ले रखा है ऑलरेडी तो वो ना तो मंथली पर जा सकता है ना वो ईयरली पर जा सकता है, क्योंकि लाइफ टाइम तो लाइफ टाइम हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो बेसिकली ये केस है कि अगर उसने लाइफ टाइम ले लिया है ऑलरेडी तो हम ना तो उसे मंथली का बेसिकली प्रोवाइड करेंगे ना ही हम उसको ईयरली का प्रोवाइड करेंगे। ये बेसिकली फ्रंट एंड साइड पर ज़्यादा हैंडलिंग वाला काम है। हम तो बस एपीआईज क्रिएट करेंगे, देन हम इंटीग्रेट भी करेंगे आगे धीरे धीरे एंगुलर में। एंड यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इफ़ यूज़र हैव ट्रायल देन हम क्या करने वाले हैं, वी विल ऐड अ क्रोन जॉब टू अपडेट द यूजर सब्सक्रिप्शन आफ्टर द ट्रायल डेज एंड। तो समझ चुके होंगे कि अगर यूज़र का ट्रायल डेज एंड हो जाता है, क्योंकि क्रोन जॉब के बेसिस पर ही तो अब हमें पता चलेगा कि यूज़र का ट्रायल डेज एंड हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसने कोई भी प्लान बाय किया तो ऑलरेडी बात है कि यहाँ पर ट्रायल उसे मिला होगा। तो हमें क्रोन जॉब लगानी पड़ेगी जो कि चेक करेगी डेली कि किसी यूज़र का ऐसा है कि ट्रायल है और उसका ट्रायल एंड होने वाला है, तो हम क्या करेंगे उसका ट्रायल एंड करके उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से। तो ये बेसिकली हमारा फ्लो है। एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मीन्स सेटअप करा हुआ है, पूरा नहीं बनाया हुआ है। इसमें क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज़र आउट में जाओगे आप तो यहाँ पर जो है आपको बेसिकली प्रॉपर वैलिडेशन, प्रॉपर मिडलवेयर्स वगैरह मिलेंगे आपको। इसमें आपको रजिस्टर एपीआई मिलेगी, लॉगिन एपीआई मिलेगी, प्रोफाइल एपीआई मिलेगी, लॉगआउट भी एपीआई मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर डेमो भी देता हूँ इन सभी का। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो रजिस्टर एपीआई है, जैसे मैं इसको करता हूँ सेंड तो यहाँ पर यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। तो देखिएगा अभी आप, तो यूज़र यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर हो चुका है। अगेन ये यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जो है लॉगिन एपीआई है, अगर यहाँ से यूज़र लॉगिन करता है तो यहाँ से यूज़र लॉगिन करेगा और इसको टोकन मिलेगा। तो यहाँ पर इस टोकन का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक प्रोफाइल एपीआई है, प्रोफाइल एपीआई के हेडर में जो है हम टोकन प्रोवाइड करेंगे। अगर हम टोकन नहीं प्रोवाइड करते तो यहाँ पर बोलता है टोकन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, लाइक हम यहाँ पर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारा वियरर टोकन जाता है इस तरीके से। तो अब हमें क्या होगा, यूज़र की प्रोफाइल मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र टोकन।
एंड ये लॉग आउट एपीआई, यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, जैसे ऑथराइजेशन करेंगे, ऑथराइजेशन में पास करेंगे लाइक वीआरर, अपना टोकन दिया। अब यहाँ से जो है यूजर लॉग आउट हो सकता है, यूजर यू आर लॉग्ड आउट। अब मान के चलो मैं प्रोफाइल एपीआई में गया, मेरा जो ओल्ड टोकन था वो मेरा अब एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो दिस सेशन हैज एक्सपायर्ड प्लीज ट्राई अगेन, मेरे को मैसेज मिलेगा, आपको अगेन लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल एपीआई का फ्लो है, जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप ले सकते हो। बाकी इस कोड को अंडरस्टैंड करना, अगर चाहते हो इस कोड को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, तो आप जो है हमारे नोट जेएस ऑथेंटिकेटेड एपीआई की प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहां पर आपको ये बेसिकली एपीआई जो है प्रॉपर तरीके से डिफाइन, बेसिकली प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई है, कैसे वैलिडेटर लगाना है, कैसे सब कुछ करना है। अब क्या करना है, हमें जस्ट इसमें सब्सक्रिप्शन इम्प्लीमेंट करनी है इस प्रोजेक्ट में। तो बाकी यूजर रजिस्टर लॉगिन कर पा रहा है और प्रोफाइल देख पा रहा है, लॉग आउट हो पा रहा है, बाकी हमें आगे एपीआई इसमें इंटीग्रेट करनी होंगी। तो इस कोड का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं उसी में जो है आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसी में हमारे आगे पैकेजेस डाउनलोड होंगे और इसी में हम आगे देखेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम मॉडल्स वगैरह पर वर्किंग करेंगे, देन हम आगे पेज क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू।